दोस्तों क्वेश्चन आईडी हमारे पास है 7050 और 56। तो क्वेश्चन है हमारे पास दी इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 07 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एस्टिमेटिंग यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल with a grid value of h is equal to 0.5 to the difference I estimate minus के I exit is closest to। तो दोस्तों यहाँ पर हमको I estimate और I exit की यहाँ पे वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। और तो I estimate किससे आ जाएगा, सिम्पसन 1/3 रूट से, और I exit हम जो इंटीग्रल हमको दिया है उसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमको I exit मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना I exit निकालेंगे। तो आई एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो वो जैसा हम अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करें तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और इंटू डी एक्स। अगर दोस्तों जो डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है एल एन एफ एक्स, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो वही चीज मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ln और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है, लिमिट लगा देंगे इसमें। तो लिमिट हमारे पास 0 से 1, तो ये आपका हो जाएगा हमारे पास ln और आपके पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस दोस्तों ये होगा ln और आपके पास आएगा 1 माइनस और सॉरी 1 प्लस 0। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ln2 और माइनस के ln1। अब ln1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से क्या बचेगा ln2, है ना। अब ln2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो ln2 की अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास आती है 0.6931, ठीक है। तो ये हमारे पास आई एग्जैक्ट की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा आई एग्जैक्ट होगा दोस्तों वो आपके पास क्या है 0.6931, यह हमारे पास आई एग्जैक्ट की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे अपना आई एस्टिमेट निकालता हूँ कि जो मेरा आई एस्टिमेट होगा। तो आई एस्टिमेट हम किससे निकालेंगे, सिम्पसन 3/3 रूल से। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारे पास सिम्पसन्स का 1/3 रूल होता है ना, जो सिम्पसन्स का 1/3 रूल होता है वो हमारे पास है h/3 और ये होगा हमारे पास y0 प्लस yn, ठीक है। और प्लस फिर हमारे पास होता है दोस्तों 2 और यहाँ से आपके पास आएगा y2 प्लस y4, इसमें इवन टर्म्स आएंगी। और यहाँ पे दोस्तों होता है हमारे पास 4 और y1 प्लस ये हमारे पास क्या है y3, ठीक है, इसमें और टर्म्स आएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे yn, y2, y4, y1, y3 इन सब की मेरे को यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो हमारा h है वो हमारे पास कितना है 0.5, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेरा इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे n निकालूं तो ये होगा मेरे पास b माइनस a अपॉन h, ठीक है, ये हमारे पास है। अब b की वैल्यू कितनी है 1 यानी और माइनस का 0 और h हमारे पास कितना है दोस्तों 0.5। तो यहाँ से मेरे पास जो n आ जाएगा वो हमारे पास कितना है दोस्तों 2। तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपनी टेबल बनाऊं तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों fx और इसको अगर यहाँ पे लिखें, है ना, तो ये मतलब ये हमारे पास आएगा कितना fx, इसको यहाँ पे है ना fx लिख लेते हैं, ठीक है। और ये आपको कितना दिया है यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे और ये दोस्तों हमारे पास ये fx नहीं है, है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस करके x लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो दिस इज अवर x। तो ये हमारे पास होगा पहले 0, है ना, फिर दोस्तों आपके पास आएगा 0.5 और फिर आपके पास हो जाएगा दोस्तों 1। अब अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो हमारा 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू रखता हूँ तो ये हमारे पास 0.8 आ जाएगा और ये हमारे पास दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है टेबल, ठीक है, दिस इज आर टेबल। तो ये हमारे पास दोस्तों आपकी टेबल बन चुकी है। अब ये टेबल बन चुकी है तो ये वाली वैल्यू दोस्तों आपकी y0 होती है, ये वाली वैल्यू दोस्तों आपकी y1 होती है और ये वाली वैल्यू दोस्तों आपकी y2 होती है।
अब इन वैल्यूज को अगर मैं अपने इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा। तो दोस्तों देखो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, तो h की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास क्या है आपका, ये दोस्तों हमारे पास है आपका आई एस्टिमेट, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों आपका आई एस्टिमेट। ठीक है, तो ये 0.5 और ये होगा हमारे पास कितना y0 प्लस y2। ठीक है, लास्ट फर्स्ट ये हमारे पास होती है इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। ठीक है, और प्लस ये होगा 2। अब दोस्तों इसमें y2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें कोई भी टर्म नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो 0 कर देंगे। प्लस ये हमारे पास है 4, तो इसमें हमारे पास सिंपल से y1 आ रहा है ना, तो वैल्यू आप रख देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है आई एस्टिमेट, तो ये हमारे पास है दोस्तों आई एस्टिमेट इज इक्वल टू 0.5/3। ठीक है, 0.5/3, और ये हमारे पास क्या बचा, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास है y0 है ना, तो दिस इज y0, तो इसके हमारे पास क्या था y0 प्लस y2, और ये हमारे पास क्या बचा प्लस के 4y1। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं, तो ये तो हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाई 3, और अब अगर आप इसमें वैल्यू लगाओगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास है 0, तो y0 की वैल्यू 0 थी, और y2 की वैल्यू आपके पास हमारे पास y2 की वैल्यू 1 थी है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 थी, और प्लस 4, और y1 की वैल्यू कितनी थी 0.8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी, तो ये तो आपके पास हो गया 0.5/3। ठीक है, ये हमारे पास है 1 प्लस ये आ जाएगा 30 मतलब इतना, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 0.5/3, और ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना आ रहा है 0.7, तो आई एस्टिमेट हमारे पास दोस्तों कितना है 0.7। अब हमको क्या करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमको यहाँ पे आई एस्टिमेट माइनस के हमको यहाँ पे आई एग्जिट निकालना है, तो ये हमारे पास क्या है आई एस्टिमेट माइनस के आई एग्जिट, ये वैल्यू हमको दोस्तों यहाँ पे चाहिए। तो आई एस्टिमेट कितना है 0.7, और आई एग्जिट कितना था 0.6931, और दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट 0.007 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कितना है आपका दिस वे है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चन। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में कराऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक करें है ना, और चैनल को दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली अब आपको लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस है ना सब कुछ लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों,